नहीं है महफूज। ये हम नहीं बल्कि पाकिस्तान से जान बचा करके भारत आए हिंदू कह रहे हैं। आंसुओं की अंतहीन दास्तां सुना रहे हैं। कह रहे हैं हिंदुस्तान वापस आकर लगा नई जिंदगी मिल गई। ऐसी ही कुछ हिंदू परिवारों से बातचीत की इंडिया डेली की संवाददाता आयशी मिश्रा ने। वॉल पर यह सुंदर बुनाई आप देख पा रहे होंगे कि काफी खूबसूरत कारीगरी जो है वो ये महिला करती नजर आ रही हैं। नानकी नाम है इनका और ये कोई आम महिला नहीं है और कई ऐसी महिलाएं हैं जो कुछ साल पहले पाकिस्तान से भारत आई थी एक उम्मीद में कि यहाँ की हवा में ये खुल के सांस ले पाएंगी, सुरक्षित रह पाएंगी और एक इज्जत की जिंदगी जो है वो जी पाएंगी। जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में पाकिस्तान से आए शरणार्थी जो LTV वीज़ा के तहत यहाँ रह सकते हैं, उनके मन में एक भय है, बेचैनी है। बेचैनी इस बात की कि ये सुरक्षित तो हैं यहाँ, लेकिन जो इनके अपने पाकिस्तान में छूट गए हैं वो क्या सुरक्षित हैं। और पाकिस्तान किस तरीके से हमने देखा पहलगाम में कि पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है और हिंदुओं को टारगेट करके मारा जाता है। क्या सच में जो पहलगाम में आतंकवादी करते नजर आए, क्या यही कहानी पूरे पाकिस्तान की है? हम आज समझेंगे और जानेंगे। देखिए, नानकी जी हमारे साथ हैं। कह रही हैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक इंसानियत काफ़ी है। पढ़ना लिखना तो बहुत अलग बात है, वो किताबी ज्ञान तो हमें चाहिए ही नहीं। समाज में आप भी हैं, हम भी हैं। नानकी जी बहुत सुंदर बना रही हैं। कहाँ से सीखी हैं आप? ये हम सिंध में भरते थे। सिंध में पढ़ती थी? हाँ, सिंध में कढ़ाई करते थे। अच्छा, मतलब घर में माता से सीखी हैं, स्कूल में सीखी हैं? नहीं, स्कूल तो गए नहीं है। स्कूल घर पे किसी यार दोस्त ने सिखा दिया। हाँ। कोई भरती थी मेरी सहेली, तो उनसे मैंने सीख लिया। पाकिस्तान में कहाँ रहती थी आप? सिंध हैदराबाद रहते थे। अच्छा, ये बताइए स्कूल क्यों नहीं गई आप? स्कूल मुसलमान है ना, हाँ, इसकी वजह से नहीं गए। तो सिर्फ मुसलमान ही स्कूल जाते हैं? नहीं, वहाँ पे हिंदू मुसलमान जाते हैं, मगर हमारी लड़कियाँ पढ़ने नहीं भेजते हैं। पढ़ने नहीं भेजते हैं क्योंकि वहाँ पे कलमा भराया जाता है। कोई लड़कियों को छेड़छाड़ भी हो जाती है, इसकी वजह से नहीं जाते। स्कूल में कलमा पढ़ाया जाता है? हाँ, तो उनकी वो ना, पहले तो स्कूल में कलमा पढ़ते हैं ना। लेकिन आप तो हिंदू हैं। मैं तो हिंदू हूँ, तो कैसे कलमा पढ़ सकती हूँ? इसलिए स्कूल नहीं गई? इसलिए नहीं गई। कोई भी हमारी महिला ना पढ़ी लिखी नहीं है, सब ये काम कर लेगी और पढ़ी लिखी नहीं है। लगभग क्या उम्र होगी अभी आपकी? 35? मेरी 40 की करीब हो रही है। 40 साल? जी हाँ, हो रही है। 20, 25, 30 साल तो आपने पाकिस्तान में बिताया होगा? हाँ, बताया है। हाँ। क्या उन 30 सालों में अगर आपके बचपन को याद करें, आपकी जवानी को याद करें, कैसा रहा उस वक्त? क्या हालात थे? आपका बचपन कैसा रहा? हमारे बचपन में तो ऐसे नहीं था पहले। अभी देखते हैं तो वहाँ हालत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। हमारे बचपन में हम खेती बाड़ी करते हैं, खेती में ही रहते थे, शहर नहीं रहते थे। हाँ, शहर नहीं रहते थे। शहर का पता नहीं पड़ता। कभी कभी शहर जाते थे माँ के साथ। हाँ। वो भी माँ के साथ, भाई के साथ जाते थे। मगर हम ज़्यादा में ज़्यादा हम खेती में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे। खरबूजा और खीरे जो भी है अपना, टमाटर, ये खेती बाड़ी का ही काम करते और ज़्यादा में ज़्यादा ये काम करते हैं। अच्छा। घर के लिए तकिया वगैरह बनाते हैं। नानकी जी, हम ये समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो महिलाएं रहती हैं, हिंदू महिलाएं रहती हैं, क्या वो इतनी आज़ाद हैं कि अपने मन से पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन सके, सपना देख सके? मेरी उम्र में पढ़ाई नहीं हुई तो अभी वहाँ क्या पढ़ाई होगी? अभी हालत तो आप लोग देख ही रहे हैं। मेरी उम्र कितनी है अभी? उस टाइम तो कुछ पता ही नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। मगर अभी तो भेदभाव तो ज़्यादा है वहाँ पे, तो कैसे पढ़ाई होगी? भेदभाव ज़्यादा हो रहे हैं, आप देख भी रहे हो क्या हालत हो रहे हैं। क्या आपने अपने सामने में 30-40 साल के जीवन में कभी पाकिस्तान में देखा है कि क्योंकि आप हिंदू हैं सिर्फ इसलिए टारगेट किया जाता है, चुन चुन के चिन्हित किया जाता है कि ये हिंदू हैं, ये नहीं कर सकते, ये यहाँ नहीं जा सकते, इनको मारो पीटो, या हिंदू की बच्चियों के साथ कुछ ऐसा करते हुए? नहीं, नफरत तो करते हैं वो लोग। नफरत करते हैं। जैसे हम अपने यहाँ ढाबा है, होटल है, खाने के लिए जाते हैं तो सब लोग यहाँ पे साथ में खाते, हिंदू मुसलमान खाते, मैंने देखा। मगर वहाँ वो बात नहीं है, भेदभाव है। और वो तो है ही, नीच कोम करके समझते हैं।
काफिर समझते हाँ, काफिर समझते हैं। हिंदू क्या करोगे पढ़ लिख के, और हिंदू की लड़कियां क्यों खूबसूरत इतनी है, ये तो हमारी खूबसूरत नहीं है। खूबसूरत इतनी क्यों होती है। अच्छा। कोई खूबसूरत हमारे हिंदू में भी हो ही जाती है हाँ। कि बच्चियां, हाँ। तो क्या बोलते हैं, आप आपके नहीं दिखते हैं, ये हमारी कौम की है। मतलब जो खूबसूरत हिंदू बच्चियां होती हैं वो कहते हैं कि हमारे कौम की है। जी हाँ, कहते हैं, मगर हमारी जो उम्र में थे ना ऐसे हालत नहीं था। अभी सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा ही हालत ख़राब है। अभी तो ज़्यादा ही वहाँ पे लड़कियों पे हाथ डालने लगे हैं, अपनी जैसे लड़कियों बच्ची पे इज्जत पे हाथ डालने लगे हैं। अभी सोचते हैं तो वहाँ पे हालत बहुत दिल कांपने लगता है। नानकी जी, ऐसा है क्या सड़क चलते बच्चियों को उठा लेते हैं या घर से उठा लेते हैं? नहीं, सड़क तो नहीं है। देख, अभी मेरी उम्र में ऐसी नहीं हुई है, मैं कह रही हूँ अभी सड़क पे भी उठा रहे हैं, सड़क पे भी उठा अभी घर पे ही घुस के भी उठा रहे हैं, हमने सुना है। और वहाँ पे कोई हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वो कह भी देते हैं कि अभी 10-12 लड़कियां अभी 2 महीने में उठाई है लड़कियां। 2 महीने में 2 महीने में उठाई, बोले इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल कर लिया। हाँ, इसने इस्लाम कबूल करा, ये हमारी है। अब उनको तो इस्लाम का पता नहीं है, हिंदू लड़कियों को तो पता नहीं है, और पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो कहाँ से इस्लाम कबूल करेगी। और गीता भी नहीं पढ़ सकती है, सुन सकती है मगर पढ़ तो नहीं सकती। जो आपके वहाँ रिश्तेदार रह रहे हैं, डर है उनके साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए? ये तो डर है ही है, क्योंकि अभी हालात भी ख़राब हो रहे हैं। हम 2 दिन से सुनते सुनते बीमार हो चुके हैं, अब देख रहे हैं तो अपने रिश्तेदार हैं। देखिए, नानकी जी की आंखें भर आई क्योंकि इनके अपने अपना खून, अपना पूरा खानदान जो है वो पाकिस्तान में है। नहीं, मेरा खानदान इधर है। हाँ। हमारे भी तो रिश्तेदार हैं, मेरे यार दोस्त जितने जिनके साथ बड़ी हुई हैं आप, जितने भी हिंदू हैं इनके लिए भी तो है ना। हमारे रिश्तेदार से थोड़ी बात होती है। हिंदुओं की बात है। अब मेरे सारे खानदान यहाँ पे है, भाई है और सब कुछ यहाँ पे है, जो अपना खून तो वहीं पे है ना, इसलिए कह रही हूँ। और जो वहाँ हिंदू रह रहे हैं इसके लिए तो है। मेरा तो कोई खानदान वहाँ नहीं है, सब आ गए। सब आ गए हैं, सास ससुर भी और माँ बाप भी आगे। मैं बड़ी लस्सी वाली हूँ, मगर जो भी अपने हिंदू तो वहीं पे है ना। कितना मारे जाएंगे क्या पता, अभी जंग हो रही, पता नहीं क्या हो रहा। लेकिन जंग होती है तो वो सरहद पे होती है, देश के अंदर थोड़ी होती है। नहीं, क्या पता अवामी जंग हो जाए, गदर की तरह हो जाए। अपने देश में आप चले जाओ, हमारे देश तो कोई ऐसे थोड़ी साबुत भेजेंगे, वो सबूत नहीं भेजेंगे। साबुत तो इंसान को नहीं भेज सकते वो लोग। हम ये कहते हैं, ये जंग से, जान से, नफरत से, दोनों मुल्क से ये कहते हैं हाथ जोड़ के, किसी के जवान बेटे मरेंगे, कोई फौजी मरेगा, शहीद होंगे। लेकिन जो 26 लोग मारे गए आतंकवादी हमले में, वो भी किसी के शौहर थे, पति थे। मैं तो कह रही हूँ वो तो मारेंगे, वो इंसानियत नहीं था उसके अंदर जिसने मारा, मगर अभी इंसानियत भी तो है अपने अंदर में। मैं ये सोच रही हूँ कि अभी जंग हो गए तो कितनी फौज मरेंगी, कितने अवाम मरेंगे, कितनी किसकी मांगे उजड़ेगी, पता नहीं किसकी माँ गोद उजड़ेगी। नानकी जी, बिल्कुल आप जो सोच रही हैं इंसानियत के नाते और कह रही हैं कि सरहद पे मतलब मरे कोई, लेकिन वो किसी का शौहर, किसी का खून हो सकता है। लेकिन ये बताइए, क्या जंग के हालात जो नजर आ रहे हैं इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को भी मारा जा सकता है? हो सकता है। अब यहाँ पे ना पूछ के मारे तो वहाँ थोड़ी छोड़ देंगे। हो सकता है अपने देश में ना पूछ के मार रहे हैं, वो तो पाकिस्तान उनके देश है, इस्लामी देश है, वहाँ भी चुन चुन के हो ही सकता ना। क्या पता, भरोसा है कि सांप के अंदर रह के काटे ना। सांप का क्या भरोसा कि अगर आप दूध पिलाते हैं तो वो आपको काटे ना। और वो सांप जो है वो पाकिस्तान की बात ये कर रही हैं कि सांप के पास आप रहेंगे और वो काटे ना, ऐसा हो नहीं सकता। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये हमारे भारत में उन हिंदू देवियों के नाम हैं जो पूजे जाते हैं। और अक्सर हम अपने बच्चों के भी नाम जो हैं, बेटियों के नाम हैं, वो दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती इस तरह से रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है
कि सिर्फ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती भारत में नहीं पाकिस्तान में भी पैदा लेती हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान में पैदा लेती हैं तो क्या उनके देश, उनका जो देश है, उनका जो मुल्क है, वो उनको लक्ष्मी मानता है? क्या उनको वो दुर्गा का रूप मानता है? क्या वो उनको एक, दुर्गा और लक्ष्मी तो बहुत बड़ी बात है, क्या उनको एक इंसान मानता है? ये एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि जो हालात आज के समय में है, पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को लेकर जो डर मन में है, उसको लेकर आज हम बात करेंगे कि जब अपने देश में घुस के, भारत में घुस के आपसे मजहब पूछा जाता है, कलमा पढ़ाया जाता है और तब गोलियों से भून दिया जाता है 26 लोगों को, तो क्या जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं क्या वो सुरक्षित हैं? देखिए, मैं आपको लक्ष्मी से शुरुआत की थी पूरे बातचीत की। आपको बता दूं, ये जो घर है ये लक्ष्मी जी का घर है और लक्ष्मी जी यहाँ हमारे साथ हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से जो शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी भारत आए थे एक उम्मीद के साथ कि ये मुल्क उनको अपनाएगा, क्योंकि वो एक ऐसे धर्म से आते हैं जिस धर्म का स्वागत हमेशा ये मुल्क करता है। उनकी उम्मीदों पर सरकार खड़ी उतरी, सभी पाकिस्तानी वापस चले गए, लेकिन वो पाकिस्तानी जो हिंदू धर्म से हैं वो आज भी इस देश में रहेंगे और हमेशा रहेंगे। लक्ष्मी जी, क्या उम्र है आपका? बात सुन, हम बड़े दुख से आए, तभी भी डर के आए, अपने पासपोर्ट कटवा के, अपना खर्च करके, बच्चों का जरी जेवर बेच के, अपनी मेहनत करके तभी हम आए, पासपोर्ट से आए हैं। हम डर के आए, पासपोर्ट से आए, तभी भी डर के आए हैं। हम लुक छुप के नहीं आए हैं। हम बोला हम जाते हैं तीर्थ पे करके हम इधर रहेंगे। अपना मुल्क है, अपना वतन है ये। तीर्थ के नाम पे आई हैं? तीर्थ के नाम पे। क्या उम्र होगी लक्ष्मी जी आपकी? उम्र हो जाएगी 80-90 साल की हो जाएगी। 80-90 साल की हो जाएगी। ये हुई थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था। तभी की हूँ। अच्छा, 1947 के लगभग में आप जन्म ली थी? हाँ, वो तो 2-3 साल की आगे हूँ। 2-3 साल की आगे। उस समय समझ में आ रहा था कि बंटवारा हुआ है, बंटवारे का मतलब क्या है? मेरे समझ में नहीं आया। बड़ी होगी तो बातें करते थे बड़े बड़े लोग कि बंटवा हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, ये बात बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं है। नहीं पता? मुझे पता नहीं। लक्ष्मी जी, कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? हमको 16 साल हो गए यहाँ रहते हुए। यहाँ रहते से। लेकिन फिर भी आप अपने उम्र का आधा जो पूरा सफर है वो आप पाकिस्तान में तय की हैं। 50-60 साल तो आप पाकिस्तान में रही होंगी। हाँ, पहले अच्छी बात थी, अभी तो वो आपस में मर रहे हैं, तो हमारी क्या बात है उधर। हम तो डर के लिए भागे। डर से भागे। क्या हालात होंगे लक्ष्मी जी? हम इसलिए आपसे बात कर रहे हैं, हम कैमरा के सामने आपको ये बात कह रहे हैं कि जो चिंता आपके मन में है कि आपके अपने जो वहाँ रह रहे हैं, जो चिंता आपको है वही चिंता हमको है, और इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। हमारा दिल है सो यहाँ है, यहाँ है। यहाँ हिंदू हमको मारेंगे न, तभी भी हम बीच में चले जाएंगे। उधर मुसलमान मारते थे, हम नर्क में चले जाते थे। हम तो इधर आ गए, इधर सुख से बैठे हैं। हमको कोई डर नहीं है, हमारे भाइयों का डर नहीं है। कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है। बस कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा कहानी जो आपके सामने, कोई ऐसी घटना हुई जो क्रूरता का सब जो था वो पार कर दी हो, आपको लगा हो कि ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है आपकी आंखों के सामने? उधर हमारी लड़कियां रहती थी, तभी भी डर होती थी। बच्चे चले जाते थे, कोई देर नहीं आते थे, तभी भी डर होती थी। हमको बहुत डर उधर थी। इधर हमारी लड़कियां फिर रही हैं, तभी भी डर नहीं है। इधर हमारे बच्चे चलते फिरते हैं, तभी भी डर नहीं है। इधर हम बड़े सुख से बैठे। क्या हालत थी वहाँ पे? वहाँ हम लड़कियां को छुपा के रखते थे, बच्चे थे छुपा के रखते थे। हम कोई फिरते नहीं थे। कोई हम ईद को करते थे, हम अपनी सुहाग करते थे, व्रत रखते थे, होली करते थे, दिवाली करते थे। उधर बड़ी खुशी से हम बाहर नहीं करते थे। बाहर नहीं करती थी? हाँ। अच्छा, जैसे यहाँ पे शिवरात्रि मनाया जाता है, दुर्गा पूजा होता है, वहाँ मनाती थी ऐसे? बनाते थे, ऐसे चलाक नहीं, कोई भाग दौड़ के बनाते नहीं थे, कोई भागते लाजते रमते नहीं थे। इधर तो धूमधाम करते रहते हैं। वहाँ नहीं मनाती धूमधाम से? उधर धूमधाम से नहीं बनती। हम वहाँ कभी गए नहीं हैं, हम सुने हैं, कहानियाँ सुने हैं, बच्चियों को उठा लिया जाता है सड़क से। वहाँ पे हिंदुओं को अगर चिन्हित किया जाता है कि तुम हिंदू हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम काफिर हो। क्या वो सच में वो नफरत है वहाँ पे?
हिंदुओं के लिए? अरे हमको ऐसे पानी पिलाते, हमको नफरत है, उधर देख के आए। अभी तो 15-16 साल का कोई पता नहीं, अभी तो पहले बचपन आपका कैसा रहा? बचपन अच्छा था, फिर गंदी बात है, फिर अच्छी नहीं। जवानी कैसी रही? जवानी में अच्छी थी, फिर क्या खराब। ऐसा हुआ कि देश छोड़ना पड़ा? बस अच्छा नहीं हुआ, कुछ तो बुरा हुआ होगा जो आप। बुरा हुआ तभी तो भाग के आए। क्या हुआ बुरा? बहुत बुरा हुआ, अच्छी बात हमको नहीं लगी। अपने वतन में आ गए, अपने देश में आ गए। बिल्कुल, देखिए जन्मी है पाकिस्तान में, बंटवारे के समय इनका जन्म हुआ था और देखिए अब 50-60 साल पाकिस्तान में रहने के बाद ये एहसास हुआ कि ये मुल्क तो इनका है ही नहीं और इसलिए इन्होंने वतन वापसी की, अपने देश वापस आई। लेकिन वो जो डर जो इन्होंने कहा, जिस डर का ये जिक्र कर रही हैं कि एक डर रहता था वहाँ पे आप अपने त्योहार, अपने धर्म से जुड़े देवी देवताओं को खुलेआम आप पूज नहीं सकते थे, आप क्यों कोई त्योहार जश्न नहीं मना सकते थे। और आज जब ये भारत में है तो ये हर त्योहार जश्न से मना रही हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? आज के समय में भारत सरकार ने कहा है सभी पाकिस्तानी वापस चले जाए, बस हिंदू यहाँ रह सकते हैं। बात बोल, ये हमको सरकार साहब हमको भेजेगा, हम नहीं जाएंगे। गोली से सरकार हमको इधर मारो तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे। मुसलमान के हाथ से हमको मारने को नहीं उधर भेजो, हमको तुम्हारे हाथ से इधर मारेंगे तो हमको अच्छा बात है, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। हम मुसलमान के बहुत दुखियारी आए हुए हैं, दुख भर के आए हैं, हम फिर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अम्मा, आपको सरकार नहीं भेज रही क्योंकि आप वहाँ से बहुत मुश्किल से आई हैं और आप हिंदू हैं। वहाँ हिंदुओं के साथ वहाँ हिंदू क्यों डर रहे हैं वापस जाने से? और जो वहाँ हिंदू रह रहे हैं, हिंदू उधर रह रहे हैं, उन्हीं के सुन रहे हैं, अभी देखने तो हमको नहीं जा रहे हैं। उनसे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी लड़कियां ले लेके जा रहे हैं, बड़ा दुख हो रहा, बड़ा दुख हो रहा, बहुत जोखमी होके पड़े हैं। बाजार से लड़कियां उठा लेते हैं, घर से उठाते हैं, बोलते हैं ये लड़की मेरी है। फिर मुसलमानों के भाई वो सारे उनके पास हो जाते हैं, सच्चा न्याय नहीं करते हैं। ए मेरा राम, वो भगवान सच्चा नहीं करते हैं, भगवान से नहीं डरते हैं वो। और पुरुषों के साथ क्या होता है? क्या पुरुष ठीक है? वहाँ हिंदुओं के पुरुष को समांतर रखा जाता है, बराबरी दी जाती है हिंदुओं के जो पुरुष हैं, जो घर के लोग हैं? अरे बेटी, कोई मान शान नहीं है हिंदू का उधर, कोई नहीं है, कोई नहीं है, बस मैंने बोल दिया। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को आज भी आज़ादी नहीं मिली है। जिस भेदभाव की, जिस प्रताड़ना की, जिस ऊंच नीच की बात हमारे देश में आज के समय में कानूनी तौर पर गलत मानी जाती है, वही ऊंच नीच भेदभाव जो है वो आज भी खुलेआम सड़कों पे, चौराहों पे, बाजारों में पाकिस्तानी मुस्लिम हिंदुओं के साथ करते आए हैं। आज भी होता है, दशकों से होता आया है। और इनके मन में जो सवाल है वो यही है कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदू आखिर आज़ाद कब होंगे, आखिर कब उन्हें आज़ादी मिलेगी अपने बच्चियों को स्कूल में पढ़ाने की जिसमें कलमा न पढ़ना पड़े, और कब उन्हें आज़ादी मिलेगी ताकि वो अपने बच्चों के साथ सुरक्षित एक शहर से दूसरे शहर तीर्थ करने जा सके। तो इस तरह के जो तमाम सवाल हैं, जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, जो इन्होंने अपने कम शब्दों में बताने की कोशिश की है, ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कई सवाल उठते हैं और एक सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान में रह रहे हिंदू आज़ाद कब होंगे? कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ